नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाया। देखते रहिए यूवीएन 08। ताजा खबरों के लिए बनी रहिए यूवीएन 08 के साथ। गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। चांशड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह अपराह्न 3:30 बजे पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल के एबी रोड स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि डगरफला ग्राम राई पंचायत बमोरी विधानसभा में एक आदिवासी महिला भगवती बाई जो गर्भवती है, उनका जुलूस निकाला गया और उनके कंधे पर एक बच्चे को बिठाया, बाद में उनके जेठ को बिठाया, पत्थरों से उनको मारा गया, लाठी से पीटा गया। और ऐसी घटना कम से कम मैंने तो अभी तक नहीं देखी न सुनी। ये तो मानव अधिकार का मामला है और केवल एक पुलिस वाले को हटाने से सरकार अगर पल्ला झाड़ना चाहती है तो बिल्कुल गलत है। और जिस विधानसभा में ये घटना घटी है, वहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, वो अभी तक वहाँ उसके घर नहीं गए, जिलाधीश भी नहीं गए, कोई अधिकारी नहीं गया। हम लोग आज गए तो उस महिला को पुलिस वहाँ से ले गई, जिससे कि हम महिला से न मिल सकें। तो एक तो इस तरह की घटना घटी और उसको दबाने की कोशिश की जा रही, बजाय इसके कि उसे हम न्याय दिलाएं। और गुना जिले में या जहाँ जहाँ ये दल बदलू मंत्री हैं, वहाँ चापलूसी, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार का ऐसा माहौल बना है कि गुना वासियों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। एक बहुत निम्न स्तर की राजनीति हो रही है और चूंकि भ्रष्टाचार में अच्छी खासी पहचान बना चुके हैं, तो प्रशासन भी वैसे ही हो गया और इसीलिए यहाँ इस तरह का वातावरण बना है। 10-12 दिन पहले अभी राघोगढ़ थाने में एक घटना घटी है कि गरीब मजदूरों के हाथ जला दिए गए, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकार मांगा, हक मांगा, हिसाब करने को मांगा। 10 रुपया सैकड़ा ब्याज पे पैसा बटा हुआ है और उन्होंने जब इसका विरोध किया तो गरम तेल में हाथ डाल के उंगलियां जला दी। मैं वहाँ भी जाने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मंत्री के जो आका हैं, जब ये घटना घटी वो बुधनी में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, बुधनी में क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। न उन्होंने प्रयास किया कि आके इस परिवार से मिले, न उसके मंत्री को भेजा किसी को। और हम तो कांग्रेस पार्टी हम तो शासन से मांग करते हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो, और चूंकि प्रशासन का मुखिया कलेक्टर होता है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो और कांग्रेस पार्टी मानव अधिकार आयोग में भी जाए। ये मानव अधिकार आयोग का है और एक महिला का बहुत अपमान है। हम महिला को माँ दुर्गा की तुलना करते हैं महिला से, और महिला को हम पूछते हैं, और यही सबसे ज़्यादा माँ सरस्वती, माँ गंगे, माँ, ये सब भाजपा, आरएसएस, ये ज़्यादा हम तो खैर सभी मानते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल, इनका तो कहना क्या। और ये उनके राज्य में इस तरह की महिला के साथ जो दुर्दशा हुई है महिला की, बहुत निंदनीय है। और मैं बधाई दूंगा हमारे मीडिया के आप सभी साथियों को, जिन्होंने इस मामले को उजागर किया, नहीं तो ये मामला तो वहीं दब जाता। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस तरह की घटना भविष्य में भी होंगी, क्योंकि इस सरकार को जनता से मतलब नहीं है, ये अपना हिसाब किताब। अभी
जिस व्यक्ति के पास आज से 20 साल पहले कार खरीदने पैसा नहीं था, वो 68 करोड़ की ज़मीन खरीद रहा है। बस स्टैंड बिक रहा है, मंडियां बिक रही हैं। आज तो मुझे पता चला कि शायद कुछ सरकारी कार्यालय भी बिक रहा है, शायद ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि सरकार की योजना है सरकारी कार्यालय को भी बेचो। उधर सरकार कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ का लोन ले चुकी है एक साल में, और अभी विधानसभा सत्र हो रहा है, उसके पहले भी लेने वाली है 18,000 करोड़ का लोन। अभी मैंने समाचार में देखा था। और इधर सरकार जमीन बेची जा रही है। तो ये किस तरह की सरकार है, किस तरह के मंत्री, अहंकार से भरे हुए। और इस सरकार के खिलाफ तो जनता को लड़ना है, और इस जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। सिरसी में जो हुआ पार्टी भी इसको उठाएगी, और मैं तो उठाऊंगा। आपकी मुलाकात आज हो पाई या नहीं? फिर हम गए, वो महिला को पुलिस वाले ले गए वहाँ, पता नहीं कहाँ ले गए, हमें मिलने नहीं। हम तो उसके घर गए, महिला के पिता से हम मिले, श्री राम जी वारेला जी से, उनसे हमारी चर्चा हुई। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया था इस तरह उसकी दुर्गति की, बच्ची की बहुत, तो भगवान ने बचा लिया उसको। तो एक गर्भवती महिला, उसके पीठ पे आदमी बैठा है, उसको डंडे से मार रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, बच गई, भगवान ने बताया। मध्य प्रदेश के ये आपको 23 में पता लग जाएगा, और अभी ये नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव में भी पता लग जाएगा। महिला के पिता को आपने क्या सांत्वना दी है? नहीं, महिला के पिता से हमने यही कहा कि पार्टी और हम सभी और पूरी जनता आपके साथ खड़ी है, और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। और उनको भी हमने कहा कि भाई आप लोग भी शिक्षित होइए, करिए, अपने बच्चों को बच्चियों को पढ़ाइए, लेकिन करें क्या? स्कूल में कोई पढ़ाने वाला शिक्षक होता है, उसका तबादला कर दिया जाता है, क्योंकि एक लॉबी है जो गरीबों को न शिक्षित होने देना चाहती, न पढ़ने देना चाहती। चाचौड़ा में एक शिक्षक के खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी बच्चों को पढ़ाता है, उसको झूठा मुकदमा बना दिया। 26 जनवरी को एक आप तालाब पे गए थे। ये मैं वहाँ, एक फतेहपुर तालाब है, वो उसका काम शुरू हो गया था, लेकिन रोक दिया गया। और वो फतेहपुर तालाब से कम 6 गांवों में सिंचाई होती है, जिससे कि पलायन रुकता मजदूरों का। लेकिन सरकार पलायन रोकना ही नहीं चाहती है, उस बांध को रोक दिया गया। तो मैं वहाँ 26 जनवरी में गया, हम लोग वहाँ बैठे, बांध स्थल पे हमने झंडा फहराया और मांग की कि आप जल्दी बांध को शुरू करिए। भाई, आप जो समस्याएं हैं, पलायन की है, शिक्षा की है, इन पर ध्यान दीजिए। कौन किसका जूता उठा रहा है, कौन किसका चमचा, हमें इससे मतलब नहीं है। चमचागिरी करनी खूब करो, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह की घटना ना हो, विकास हो। और आपने कहा करोड़ों नौकरी देंगे, लाखों नौकरी देंगे, कहाँ है नौकरी? बच्चे आज डिग्री लेके घूम रहे हैं, बच्चियाँ, और डिग्री लौटा रहे हैं सरकार। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उनको लेके आपको क्या कहना है? ये सरकार के नियंत्रण में अब है नहीं, क्योंकि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लॉकडाउन में सारी दुनिया में गाड़ी, हवाई जहाज, रेलें सब बंद थी। जब तेल की खपत नहीं हो रही है और लॉकडाउन के पीरियड में तेल के दाम गिरे हैं, भारत में क्यों बढ़ रहे हैं? और इस तरह बढ़ रहे हैं कि 100 का आंकड़ा पार हो गया। आप पंप में जाइए तो 100 के वो 3 डिजिट का वो है ही नहीं, 2 डिजिट का है। तो पेट्रोल पंप वाला कहता है साहब हिसाब कैसे करें? इस तरह दाम बढ़े। बैतूल में जो भी IT की रेट पड़ी, लेकिन जो दूसरे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। ये आपत्ति वहाँ है कि हमारा है तो ठीक है, नहीं है तो मारो छाप। जहाँ जहाँ पोलिंग से इनको वोट मिले हैं वहाँ बन रही है कच्ची। अभी चलो मैं बताऊंगा, अभी बन रही है कच्ची, और हर तरह की कच्ची बन रही है। और अब तो वो ज़मीन में गाड़ दिए हैं बर्तन, पुलिस वहाँ से आँख बंद करके निकल जाती है। मुख्यमंत्री जी ने बोला था 0 टॉलरेंस की बात करी थी अभी से, कहा था 10 फुट नीचे तक ज़मीन में गाड़ दूंगा अगर कोई गलत काम करेगा।
किसी को गाड़ पाए क्या? किसको गाड़ दिया? गीदड़ भपकी हैं और इससे डराने आप एक भय का वातावरण बना रहे ये कोई प्रतिक्रिया किले की तरफ से नहीं आई। देखो ऐसा है कि किला कोई नगर पालिका के पैसे से नहीं चलता ना बना है। ये मंत्री जो है खुद के गिरेबान में झांक ले, फिर बाद में बात